लोगों को देख के लग रहा है कि नाली की व्यवस्था से लेके गंदगी, सड़कें, गड्ढे और आए दिन के कई-कई जगह तो ऐसा तक देखने को मिला है कि नालियाँ भरी पड़ी हैं और बच्चे उनके छोटे इतने हैं कि वह खुद नालियाँ साफ करने के लिए मजबूर हैं। हम लोग आते हैं तो निदान ज़रूर से देंगे। आज नगर पालिका में रहने वाले लोगों का सुख सुविधा सब कोमा में चला गया। कांग्रेस की स्थिति यहाँ मजबूत हो रही है। प्रियंका जैन को समर्थन मिल रहा है। अन्य दल जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। मैंने महसूस किया है कि इस नगर पालिका को लोगों ने नरक पालिका बना दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या उनसे टूट के लोग गए हैं, जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जनता के सामने स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है और जनता का सहयोग समर्थन कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ है और हम लोगों को पूरा विश्वास और उम्मीद है कि इस बार भयंकर रूप से इतना जनता का सहयोग मिलेगा कि परिवर्तन निश्चित रूप से दिखाई देगा। नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों के अलावा आज खास तौर पे जनपद मिर्जापुर में कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी का जो आज केंद्रीय कार्यालय का जब उद्घाटन हुआ, तो माना जा रहा है कि 38 के 38 वार्डों में यहीं से पूरा समीकरण बनेगा और जीत का किस तरीके से तैयारी की जा रही है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि तमाम, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे अत्याधुनिक संसाधनों का प्रयोग करके मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ प्रियंका जी हैं। कैसी तैयारी करेंगी आज से, क्या और धार दिया जाएगा प्रचार? जी जिस तरीके से मैं निकल रही हूँ और लोगों का जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, लोगों को लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ बस इसी पार्टी पर इस बार बदलाव लाना पड़ेगा। मेहनत आप लोग कर रही हैं, सुबह से ही निकल जा रही हैं, तो कब शाम हो रहा है, कैसे कैसे क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं साथ? जी, चुनौतियों के लिए तो लिस्ट इतनी लंबी रहती है मानव की कि हर दिन लोग इतनी जो परेशानी है, सड़क की परेशानियों से लेके तो टारगेट रहता है कि 9 से 12 लौटना है, लेकिन लंबी इतनी सूची रहती है कि 3 साढ़े 3 हम लोगों को रोज़ बज रहा है। लोग अपनी परेशानी को इस तरीके से अवगत करा रहे हैं कि लोगों को देख के लग रहा है कि नाली की व्यवस्था से लेके गंदगी, सड़कें, गड्ढे और आए दिन के कई-कई जगह तो ऐसा तक देखने को मिला है कि नालियाँ भरी पड़ी हैं और बच्चे उनके छोटे इतने हैं कि वह खुद नालियाँ साफ करने के लिए मजबूर हैं। तो हर तरीके से लोग ही बस समस्याओं को सुन रहे हैं और सुनते हुए बताया जा रहा है कि अगर हम लोग आते हैं तो निदान ज़रूर से देंगे। ठीक है प्रियंका जी, आप हमारे साथ चूंकि प्रदेश स्तर के भी बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। सर, आज यहाँ किस तरीके से अब तैयारी होगी? अब तो कार्यालय का उद्घाटन हो गया। कार्यालय का उद्घाटन तो एक औपचारिकता है। हमारी उम्मीदवार लगातार निरंतर जनसंपर्क कर रही हैं और जनता की भावना इनके साथ लगातार निरंतर जुड़ती जा रही है, क्योंकि लोगों ने महसूस किया है कि इस नगर पालिका को लोगों ने नरक पालिका बना दिया। अब इसको स्वर्ग पालिका में बदलने की जिम्मेदारी हम सबकी है और उस दिशा में कांग्रेस के लोग, हमारे जितने प्रत्याशी हैं, सभासद के, हमारी चेयरमैन, ये लगातार निरंतर घूम करके ये अनुभव कर रही हैं और इनको एक ताकत मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि जनता जो इनके साथ इसलिए लगी हुई है, जनता ने ये महसूस किया कि आज नगर पालिका में रहने वाले लोगों का सुख सुविधा सब कोमा में चला गया है। और अब स्थिति ये है कि अभी नाली का इन्होंने उदाहरण दिया, पेयजल का संकट है, कहीं और ऐसे लोग जो इसके पहले चेयरमैन थे, उनके बारे में हम कम कह रहे हैं, उनके लोग ज्यादा कह रहे हैं। हम कहते तो शायद आपको विश्वास न होता, ये होता कि उम्मीदवार के साथ है लोग कह रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या उनसे टूट के लोग गए हैं, जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जनता के सामने स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है और जनता का सहयोग समर्थन कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ है और हम लोगों को पूरा विश्वास और उम्मीद है कि इस बार भयंकर रूप से इतना जनता का सहयोग मिलेगा कि परिवर्तन निश्चित रूप से दिखाई देगा। लोग कह रहे हैं प्रियंका जैन की एक अलग पहचान है, स्वच्छ छवि है, उसका लाभ ज्यादा मिल रहा है, कांग्रेस की नीति का प्रचार प्रसार कुछ कर रहे हैं। उम्मीदवार का भी होना चाहिए। इनके पीछे दीपचंद जैन का एक पृष्ठभूमि है। दीपचंद जैन नगर पालिका के चेयरमैन थे, कोई आरोप नहीं लगा सकता, गंभीर रूप से कोई आरोप नहीं लग सकता, साधारण आरोप भी नहीं लग सकता। चौतरा पर बैठ करके जन सेवा के रूप में हमेशा रहते थे, चाहे व्यापारी समाज का काम हो चाहे दूसरे समाज का हो। व्यापारी समाज के भी नेता रहे हैं। तो जो व्यक्ति किसी पृष्ठभूमि से जुड़ा होता है, उसके समर्थन में निरंतर वृद्धि होती है और पार्टी भी तो साथ में रहती है। ठीक है, तमाम लाखों मतदाता आपको सुन रहे हैं, क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, आप देखिए कांग्रेस की स्थिति यहाँ मजबूत हो रही है। प्रियंका जैन को समर्थन मिल रहा है। अन्य दल जो है वो आपस में लड़ रहे हैं।
और हम नगर पालिका के चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, एक अंतिम सवाल, किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं लोगों से? देखिए, मुद्दा यहाँ इतना है, हम यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़े, प्रांतीय मुद्दे पर नहीं लड़े हैं कि यहाँ पे लोग ये धर्म मजहब की बात कर रहे हैं, यहाँ दहशतगर्दी का वातावरण फैला रहे हैं, लोग फिजूल की बातें कर रहे हैं। यहाँ तो हम जनता की सेवा की बात कर रहे हैं। और इन लोगों ने, अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने तो देश को आजाद कराया, और जब गुलामी से मुक्ति दिलाई तो कांग्रेस ने इस देश को बीज से बरगद बनाने का काम किया है। कांग्रेस ने इस देश में आज देश को आत्मनिर्भर बनाया है। कांग्रेस ने सबके लिए काम किया। आज भी कांग्रेस सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, इस पार्टी के लोग जो हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़े हैं, ये लोग केवल धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, धार्मिक क्रांति पैदा करने की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने तो किसानों के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए काम किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के जिस तरीके से जो मुद्दे हैं वो स्थानीय होगा, चेहरा स्थानीय होगा, न कोई प्रदेश का मुद्दा, न कोई केंद्र का मुद्दा हावी होगा, बल्कि स्थानीय मुद्दों पे इस बार का नगर निकाय, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव मिर्जापुर में लड़ा जा रहा है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।